Welcome to अपने जॉब्स एकेडमी। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जेकेएसएसबी ड्राइवर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनकी ट्राई पास हो चुकी है, स्किल टेस्ट जिनका पास हो चुका है, 107 पोस्ट के लिए जो बड़ी शिद्दत से रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अपने जॉब्स एकेडमी ने आपके लिए स्पेशल नया बैच जेकेएसएसबी ड्राइवर एग्जाम 2026 का लॉन्च कर दिया है। ऑफलाइन में भी ये बैच अवेलेबल है और ऑनलाइन में बैच अवेलेबल है। मॉर्निंग की टाइम भी है और इवनिंग का टाइम भी अवेलेबल है। जो आपको सूट करे मॉर्निंग या इवनिंग का, आप एकेडमी में आ सकते हैं। इन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो अब आपको मालूम है कि एग्जामिनेशन में अब थोड़ा वक्त रह चुका है, तो वक्त को जाया ना करें, जितना जल्दी हो सके पढ़ाई शुरू करें। अपनी जॉब्स एकेडमी जो ऑफलाइन में पढ़ने आएंगे बच्चे हमारे सेंटर में रिहाड़ी चुंगी में, अपनी जॉब्स एकेडमी आपको मालूम है, यहाँ सेंटर में जो आएंगे तो आपको सामने बैठ के पढ़ाया जाता है, बिल्कुल देसी अंदाज में हर कॉन्सेप्ट आपके दिल में उतार देते हैं। और इसके अलावा ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है जो ऑफलाइन में आएंगे। इसके अलावा ये बताना जरूरी है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है, आपके लिए रिकॉर्डेड भी और लाइव लेक्चर भी है। तो अब आपका काम है, हमने तो अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है और इसमें एनरोल करें और पढ़ाई शुरू करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बिल्कुल पढ़ाते हैं शुरू से ताकि हर एक बात आपको समझ में आ जाए। सबसे पहली बात, जो आपका चैप्टर है, जो लास्ट का पोर्शन है 25 मार्क्स का, उससे मैं शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट वही है। बाकी तो शुरुआत का सबसे आसान है, वो हलवा है। लास्ट का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज ऑटोमोबाइल। इसको देसी में पढ़ते हैं ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद बखुद हो। मोबाइल मीन्स जिसमें मोशन हो, जो मूवेबल हो, दैट्स मोबाइल। जैसे हमारे पास मोबाइल फोन होता है, व्हाट इज मोबाइल? विच इज पोर्टेबल, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेल्फ मूवेबल जो हो। An automobile is a wheeled vehicle carrying its own power unit। यानी कि हम आपको यूं समझाएंगे साहब, ऑटोमोबाइल उस गाड़ी को बोलते हैं जिसमें अपनी पावर सप्लाई आप होती है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, फिर गाड़ी खुद ब खुद अपनी एनर्जी अपने पावर सिस्टम पे चलती है। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद ब खुद। आपको स्टार्ट करने के बाद धक्के देते हुए नहीं चलना है, समझ रहे हैं आप? आपने स्टार्ट कर दिया, नई नई जो मॉडर्न गाड़ियां आती है वो तो ऑटोमेटिक है। अब जो आपकी मैनुअल वाली है, आप चाबी लगाते हैं, फिर उसके बाद जब वो स्टार्ट होती है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इट्स ओन पावर। वो अपने पावर पर डिपेंडेंट है। दैट्स कॉल्ड ऑटोमोबाइल। समझ में आया? दिस फ्रेंच ओरिजिन वर्ड ऑटोमोबाइल, इसका मतलब है वो सारी गाड़ियां जिनमें व्हील्स लगे हो, पहिए लगे हों, और जो सेल्फ पावर्ड हो। यानी कि कुछ गाड़ियों में ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो होती है फुल्ली ऑटोमेटिक। जैसे आजकल के दौर में गाड़ियां आ रही है टेस्ला वगैरह, इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक। और कुछ गाड़ियां होती है सेमी सेल्फ पावर्ड, यानी कि जिसमें क्या होता है, आपको एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जिस एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ इसी ड्राइवर की जरूरत है। तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलाने को बोला जाएगा। आप जिस गाड़ी को चलाएंगे साहब, वो होगी सेमी सेल्फ पावर। तो अगर आपको कोई सवाल आएगा, बताओ जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कौन सी गाड़ी आप चलाएंगे, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, सेमी सेल्फ पावर्ड? तो सेमी ऑटोमेटिक अगर होगा, उससे बेटर जो आंसर इसका है वो ये है सेमी सेल्फ पावर। क्या आएगा बोलो?
सेमी सेल्फ पावर, नोट करें। इसमें आपको ड्राइवर की जरूरत है। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज सेमी सेल्फ पावर, तो बताइएगा साहब इसमें आपको ड्राइवर की जरूरत होती है। ऑटोमोबाइल ही है ये, ऑटोमेटिक गाड़ी ही है। एक होती है फुल्ली ऑटोमेटिक, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक, याद रखिएगा इस चीज को। अब उसके बाद मेनी टाइप्स ऑफ गाड़ियां हैं, गाड़ियों के अलग अलग टाइप है और इसमें शेप का फर्क है, साइज का फर्क होता है। अच्छा, प्रोपल्शन सिस्टम का फर्क है, इंजन टाइप का फर्क है, इंजन की पोजीशन का फर्क है, ड्राइव टाइप है, लेआउट है। इसकी बुनियाद पर जो है गाड़ियां अलग अलग तरह की है। समझते हैं, क्योंकि आपका जो टॉपिक लिखा है मेजर असेंबलीज ऑफ व्हीकल, वो हमने देखना है वो गाड़ी के अलग अलग पुर्जे क्या क्या है। मैं वहां तक आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे बाइक की, उसका सिस्टम अलग है, स्कूटी का अलग, कार का अलग, हैवी गाड़ी का अलग। यानी कि आप देखिए हर एक का अपना अपना पावर सोर्स अलग अलग है। अच्छा, कार के लिए, बाइक के लिए आपको चाहिए ये चीज, जैसे आप कार हो या बाइक हो, आप देख रहे हैं कि फ्यूल लगता है, या तो पेट्रोल होगा, या तो डीजल है, या तो सीएनजी है। उस हिसाब से इंजन भी अलग अलग है। अगर आपका पेट्रोल वाली गाड़ी है तो इसको बोलते हैं स्पार्क इग्निशन, एसआई की गाड़ी होती है, यानी कि जिनमें आपका फ्यूल पेट्रोल होता है, उन गाड़ियों को बोलते हैं स्पार्क इग्निशन। उनमें होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी कि उनमें होता है एसआई इंजन। और अगर आपकी गाड़ी में डीजल है तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। डीजल वाली गाड़ी में कंप्रेशन, इसमें लगता है सीआई वाला इंजन, इसमें लगता है एसआई वाला इंजन। समझ गए? तो याद रखिएगा, यहां पर आपको एक कंबशन इंजन की जरूरत पड़ती है। देखिए, इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, फ्यूल सेल होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, अब मेन चीज क्या है, तो पहले तो हमने समझा कि गाड़ी क्या है। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जो सेल्फ पावर्ड हो, जिसमें खुद जो चले, अपने दम पर चले, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मैंने कहा जो हमारे यहां, जिसमें आपको ड्राइवर की जरूरत है, उसे बोलते हैं सेमी सेल्फ पावर। फिर मैंने ये भी कहा कि गाड़ियों में अलग अलग टाइप्स हैं, डिपेंड करता है साइज के ऊपर, डिपेंड करता है लोड के ऊपर, डिपेंड करता है गाड़ी के इस्तेमाल के ऊपर। उस हिसाब से पावर सप्लाई अलग लगेगी। अब छोटी गाड़ी हो तो बैटरी उसी हिसाब से लगेगी, बड़ी गाड़ी में बैटरी उसी हिसाब से लगेगी। समझ गए आप? अच्छा, पेट्रोल जहां फ्यूल का इस्तेमाल हो तो दैट स्पार्क इग्निशन अलग है। जहां आप डीजल का इस्तेमाल करेंगे वहां आपका कंप्रेशन इग्निशन होगा। इसके अलावा अब बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, गाड़ी के कौन कौन से पुर्जे हैं। देखो बेटा, डिटेल में जाना चाहूंगा तो बहुत डिटेल है, पर साहब मुझे आपको एग्जाम में क्वालिफाई करवाना है। हमने बोलेंगे यही, सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और साहब सिलेक्शन भी होगी यहीं से। देखिए, कंपोनेंट्स कौन कौन से आएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में आता है गाड़ी के, एक आता है फ्रेम, एक आता है सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल्स होते हैं, व्हील्स होते हैं। समझ रहे हैं आप? बेसिक सिस्टम गाड़ी में कौन कौन आएगा बोलिए। फ्रेम है, सस्पेंशन सिस्टम है, मैं एक करके पढ़ाऊंगा सब, एक्सल्स है, व्हील्स है, और पावर यूनिट में इसका लगता है इंजन।
तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर गाड़ी का बनाना हो, ढांचा, उसमें क्या लगता है बोलिए? फ्रेम है। गाड़ी में क्या होता है बाहर? बाहर से एक तो ढांचा गाड़ी का, फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल लगेगा और व्हील लगेगा, ये है ढांचा बनाने के लिए। उसके बाद अगर पावर यूनिट देखना हो तो इंजन है। तो अगर आपको जेकेएसएसबी सवाल पूछेगा, बताओ साहब पावर यूनिट कौन सा होता है गाड़ी का, तो आपका जवाब आना चाहिए इंजन। लिख के रखो शाबाश। पावर यूनिट क्या है? किसका बता रहे हैं हम? बोलिए, पावर यूनिट किसका? आप विजिबिलिटी है ना? पावर यूनिट किसका है? इंजन का, गाड़ी का, दैट्स कॉल्ड इंजन। उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए कौन सा लगता है, यानी कि आप याद रखना ऑटोमोबाइल में हमारे पार्ट्स है, नंबर 1 ये पार्ट है, नंबर 2 हमारा पावर यूनिट है, नंबर 3 हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है। देखिए इंजन का काम है कि आपके लिए पावर बनाना, मैं देसी में बोल रहा हूं, देसी में एनर्जी को बनाना, ताकत बनाना। वो ताकत टायर को मिलनी चाहिए, तो ही तो टायर घूमेगा साहब। आपने, इंजन ने अपना काम करा, इंजन ने जोर बनाया, लेकिन टायर तक नहीं पहुंचा है, स्टीयरिंग तक नहीं पहुंचा है, अच्छा ब्रेक तक नहीं पहुंचा है। मियां बताओ गाड़ी चलाने को फायदा है? आप बोलोगे सर नहीं फायदा है। तो इसका मतलब है जो पावर बना है वो कहां कहां तक पहुंच जाए, इसे पहुंचाने के लिए सिस्टम लगता है, उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। तो उसमें आता है आपका क्लच, गियरबॉक्स आएगा, बेवल पिनियन और क्राउन व्हील बनेगा, यूनिवर्सल जॉइंट है, डिफरेंशियल्स है। यह है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। एक होता है बेसिक स्ट्रक्चर, ढांचा, एक होता है पावर यूनिट, एक होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सिलरीज में क्या है और भी इसके पार्ट्स में? एक होते हैं बैटरी और जनरेटर, स्टार्टर होता है, इग्निशन सिस्टम है, एंसिलरी डिवाइस, ड्राइविंग लाइट्स हो गए, सिग्नल हो गया, ये है आपके ऑक्सिलरीज में। मैं उम्मीद करता हूं जो पढ़ा रहा हूं यकीनन दिल के तह से पढ़ा रहा हूं। कोर्स भी हमारा अफोर्डेबल रहता है, आपके पॉकेट पे महंगा भी नहीं है, और क्वालिटी बेमिसाल है। कंपेयर करके देखिएगा साहब। ऑक्सिलरीज में क्या है और भी जो इसके एडिशनल पार्ट्स हैं, कौन कौन सा? सप्लाई बैटरी है, जनरेटर है, स्टार्टर है, इग्निशन सिस्टम है, और इसके अलावा ड्राइविंग लाइट्स है, सिग्नलिंग लाइट्स है, अदर लाइट्स है। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कंट्रोल्स का। किस किस से गाड़ी कंट्रोल करते हैं आप? एक है आपका, देखिए स्टीयरिंग सिस्टम है, आप स्टीयरिंग, उसके बाद आपके ब्रेक्स है, इनसे आप गाड़ी को रोकते हैं। बताइए गाड़ी के पार्ट्स में कौन कौन सा है? यही तो आपका सवाल है, चैप्टर ही सारा यही है साहब। स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? चस आनी चाहिए। हमारे बच्चे दूर दूर से आते हैं, कुछ कटरा से आते हैं, कुछ सांबा से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं बच्चे। लेकिन मैं चाहता हूं कि बेटा आपकी किराया आपको लगे कुछ नहीं कि सर हमें सारी थकन उतर गई साहब। हमें एहसास है आप लोग जॉब भी करते फिर भी आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये हो गया आपका। इसके बाद कंट्रोल्स भी हो गया। इसके बाद है द सुपर स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है द सुपर स्ट्रक्चर। देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है सारा। मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, पहले आप नोट कीजिएगा। शाबाश, बताइए ईमानदारी से, हर चीज दिल में उतर रही है आपके। ऑटोमोबाइल गाड़ी के पार्ट्स का पूछा गया है। एक है साहब बेसिक स्ट्रक्चर। कोई पूछेगा बेसिक स्ट्रक्चर गाड़ी में कितने पार्ट्स आते हैं, तो 1 2 3 और 4। बेसिक स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स आएंगे। पावर यूनिट में आपका 1 पार्ट आएगा। ट्रांसमिशन में 1 2 3 4 5 5 पार्ट इसमें आएंगे। ऑक्सिलरी में कितने आएंगे? 1 2 3 4 पार्ट इसमें आएंगे।
कंट्रोल सिस्टम में आपके दो पार्ट्स आएंगे, तो ये सब पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। नंबर वन कौन सा? 4+1 5, 5+10, 10×2 12, 12+4 16 पार्ट्स आपके गाड़ी में है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर आपका सवाल आया बताइए गाड़ी के असेंबली में कितनी मेजर पार्ट्स है, शाबाश, ये है मेजर पार्ट्स। तो कोई पूछेगा बताओ गाड़ी की असेंबली, असेंबली समझते हैं आप? जब अलग अलग पुर्जों को मिलाते हैं तो इसे असेंबलीज कहते हैं। पार्ट्स को बोलते हैं असेंबली, है ना, क्योंकि वो खुद भी किसी न किसी से खुद जुड़ जुड़ के बना है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड असेंबली। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो है वो बनी है सेल की। सेल जुड़ते हैं तो बनता है टिश्यू, टिश्यू जुड़ते हैं तो बनता है ऑर्गन, ऑर्गन जुड़ते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जुड़ता है तो बनता है ह्यूमन बॉडी। इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा सेल, सेल से बनता है टिश्यू, समझ रहे हैं आप, बायोलॉजी पढ़ते 10th क्लास तक। टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम, फिर इससे साहब बनता जाएगा आपका क्या? आपका बनेगा ह्यूमन बॉडी। इसी तरह से गाड़ी में भी पुर्जे अलग अलग है, छोटे छोटे पुर्जे मिलाकर एक असेंबली बनती है, फिर वो असेंबलीज बनाकर इस तरह के तमाम की 16 मेजर पार्ट जुड़ जुड़ के फिर आपकी पूरी गाड़ी बन जाती है। तो बताएंगे जरा मियां दिल से, पावर सिस्टम में कौन सा आता है? आपका इंजन आता है। अच्छा बताइए ट्रांसमिशन में कौन सा आपका? क्लच आएगा, गियरबॉक्स आएगा, है डिफरेंशियल आएगा। ऑक्सिलरीज में कौन सा है? बैटरी है, स्टार्टर है, इग्निशन है, आपकी जो है एनिसिलरी डिवाइसेस। अगर किसी ने पूछा एग्जाम में बताओ गाड़ी में एनिसिलरी डिवाइसेस क्या होती है, तो चौक मत जाना, सर ने पढ़ाया है। एनिसिलरी डिवाइसेस होती है ड्राइविंग की लाइट, सिग्नलिंग, अदर लाइट्स, इसमें लाइट्स आती है। एनिसिलरी डिवाइसेस में आपकी क्या आती है शाबाश? आपकी लाइट्स आती है। चलिए अब नजारा भी देख लीजिएगा इसका। ऑटोमोबाइल गाड़ी ये है, ठीक है जी, सुने जरा ध्यान से। ये है साहब गाड़ी, और इसी गाड़ी को पढ़ना है डिटेल से। अब देखिए ये जो शुरू से समझाते हैं आपको, यहां आप देख रहे हैं ये है हमारी हेडलाइट, ये वाली आपको पता है हेडलाइट। उसके अलावा ये है हमारा लाइसेंस का प्लेट, नंबर प्लेट इसको बोलते हैं हम। अच्छा ये है आपका बम्पर, ये है आपकी इंडिकेटर लाइट ये वाली, ठीक है जी, और ये है आपका शील्ड जो लगाए नीचे, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, ये शील्ड है। और ये क्या है आपका? ये वाला क्या है? फ्रंट फेंडर बोलते हैं इसको, इसको नहीं, ये जो ऊपर रखा ना ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रंट फेंडर बोलते हैं। ये व्हील है, दोबारा सुने, ये है आपकी गाड़ी में आगे वाली ग्रिल, जो कहीं कहीं किसी किसी मॉडल में होती है ना, तो ये ग्रिल है। ये हेडलाइट है जो मतलब की चीज हमारी है। ये बम्पर है आपका, ये आपके नंबर प्लेट, ये इंडिकेटर की लाइट है, और ये आपका शील्ड है। और ये जो आपका है ना ये वाली, ये इसको बोलते हैं फ्रंट फेंडर। क्या बोलते हैं? हमारे इसको बोनेट बोलते हैं, जो ढक्कन खुलता है ना, बोनेट बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं फ्रंट फेंडर। अब देखो जरा आप यहाँ पे पिछले वाले को बोलते हैं ट्रंक, जिसको हम डिग्गी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपकी टेल लाइट है, ये बैक फेंडर है। ये देखो ये जो पिछले वाला जो ढांचा है ना गाड़ी का, एक तो होता है सामने वाला ढांचा, ये इसको इसको बोलते हैं हुड, इस वाले को। ये जो है ना यहाँ का ये वाला पार्ट, इस साइड वाला, इसको बोलते हैं फ्रंट फेंडर। और ये जो यहाँ पीछे वाला नहीं, इसको बोलते हैं बैक फेंडर। आप समझ गए? और ये है आपका डोर वगैरह, ये सब आपको पता पता है। और ये व्हील है, व्हील के ऊपर जो कैप बनी इसको बोलते हैं हब कैप, ठीक है। और ये आपका जो वाइपर है, इसके बारे में एग्जाम में आता है, ये है विंडशील्ड वाइपर। क्या है? विंडशील्ड। और ये आपका आउटसाइड मिरर हो गया है। ये है इस स्क्रीन को बोलते हैं, जो शीशा है ना शीशा, इसको बोलते हैं विंडशील्ड, जो तूफान आंधी से बचा, इसको बोलते हैं विंडशील्ड बोलते हैं। और याद रखिएगा ये विंडशील्ड वाइपर है, साफ करने वाले, ठीक है। और ये आपको ऊपर आएगा सन रूफ है ये वाला, और ये आपका रूफ है, सिर्फ छत है ऊपर वाला। तो ये खिड़की है, ये डोर का हैंडल है वगैरह सब। तो यार आपने इस चीज को याद रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना। ये बेसिक है गाड़ी का ऊपर से।
अब हम समझेंगे कि गाड़ी के टाइप्स क्या क्या है। शाबाश। ऑटोमोबाइल के टाइप्स क्या क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे, आपके सामने बताया था हमने कि टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल कौन कौन सा है। हमने बताया आपको कि लोड के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे, लोड की वजन के हिसाब से जो हम इसके ऊपर गुड्स वगैरह डालते हैं उसके हिसाब से क्या है। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक और होती है जिसको हम दूसरा नाम देते हैं हैवी मोटर व्हीकल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ हैवी मोटर व्हीकल का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलेंगे या लाइट मोटर व्हीकल बोलेंगे, है ना। ये दो है ऑन द बेसिस ऑफ लोड के बेसिस पर, वजन के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स, व्हील्स के हिसाब से भी आपके पास गाड़ियों की टाइप्स है। कौन कौन सा है बताइए? लोड के हिसाब से गाड़ियों के दो टाइप्स है, हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल। और टायर के हिसाब से टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है। अब देखो, टू व्हीलर स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है। थ्री व्हीलर में कौन सा आता है? ऑटो रिक्शा आता है, ऑटो। थ्री व्हीलर स्कूटर फॉर हैंडीकैप्स एंड टेम्पो। इसको बोलते हैं हम ना, जब हम पढ़ेंगे आगे, इसको बोलते हैं इनवैलिड कैरिज। क्या बोलते हैं इसको? इस गाड़ी का नाम होता है इनवैलिड कैरिज। ये स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए होती है ये गाड़ी, जो स्पेशली इनके लिए बनती है ना। इसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे होते हैं ना। फोर व्हीलर व्हीकल फॉर एग्जाम्पल कार, जीप, ट्रक, बसेस वगैरह। और सिक्स व्हीलर फॉर एग्जाम्पल बिग ट्रक्स विद टू गियर एक्सेल्स। सिक्स व्हीलर गाड़ी है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स की कौन कौन सी है। इसके अलावा फ्यूल के बेसिस पर भी गाड़ियों के टाइप्स है। बताइए शिवाश। लोड के बेसिस पे दो टाइप्स हुए, टायर्स के टाइप्स पे इनकी जो व्हील्स है उनके हिसाब से भी टाइप्स बता दिए हैं। इसके अलावा फ्यूल के बाद पेट्रोल गाड़ियां अलग, डीजल अलग, इलेक्ट्रिक अलग, स्टीम अलग, गैस की अलग। अब देखिए, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह ये जो है ये पेट्रोल पे, ट्रक्स, बसेस ये डीजल पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे पास आजकल के ये इको वगैरह आते हैं, ये सब नई नई गाड़ियां जो बैटरी के ऊपर चलती है, वहां पर बैटरी का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल डीजल का नहीं है। तो वो कौन सी है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। स्टीम व्हीकल जो हम जिसमें स्टीम इंजन चलता है, पहले पहले जमाने में आते थे। गैस व्हीकल में एलपीजी, सीएनजी, है ना, समझ रहे हैं आप। ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल। ये है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टाइप। बॉडी के स्टाइल के ऊपर भी गाड़ियों के टाइप्स होते हैं। सिडान हो गया, हैचबैक कार हो गया, कॉप कार हो गया, स्टेशन वैगन हो गया, कन्वर्टेबल हो गया, वैन स्पेशल हो गया, एम्बुलेंस, मिल्क वैन। ये है स्टाइल के ऊपर, समझ नहीं? ये देखिए, ये देखिए, ये एसयूवी गाड़ी है, ये लग्जरी सिडान है, ये कन्वर्टेबल है, ये हैचबैक है, सिडान है, ये एमपीवी है। ये गाड़ियों के अलग अलग टाइप से स्टाइल के बेसिस पे, आप समझ रहे हैं बात। सारे फोर व्हीलर है मगर ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल अलग अलग टाइप्स के। अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। जो हमने पढ़ा था कि मेजर 16 पार्ट्स है गाड़ी के, मेजर असेंबलीज में, उसमें हमने पढ़ा था एक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, क्लच, डिफरेंशियल, वो सारे ट्रांसमिशन के जो पार्ट्स मैंने बताए थे आपको, उसमें ऑन द वे ट्रांसमिशन। कन्वेंशनल व्हीकल्स हैव मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी कि कार्स विद 5 गियर, मैन्युअली तौर पे। एक होती है सेमी ऑटोमेटिक, एक होती है फुल्ली ऑटोमेटिक, जिसमें आपको गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद ब खुद सेंस करती है कि अगले सेंस पे मुझे कौन सा गियर लगाना है, बंदे के गियर बदलने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसमिशन के हिसाब से भी आपको याद रखना है, जो हमारी कन्वेंशनल गाड़ियां आती है, जो हमारे ट्रेडिशनल गाड़ियां आती है, जो आमतौर पर आती रहती है, उनमें आपको मिलते हैं 5 गियर। कितने मिलते हैं? 5 गियर। और गाड़ियां देखो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, कहां से शुरुआत की और एक एक लफ्ज पढ़ा रहा हूं मैं। फिर जब पार्ट्स पढ़ाऊंगा तो आप नाचेंगे साहब कि कितना लुत्फ आ रहा है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव,
क्या आप लेफ्ट साइड वाले ड्राइवर हो या राइट साइड वाले ड्राइवर है? आपने देखा होगा हमारे इंडिया में हमारी ड्राइविंग जो होती है वो राइट साइड की होती है। अगर आप बाहर विदेश में जाएंगे तो वहां ड्राइवर होता है खब्बे पास से। समझ में आई आपको बात? तो चाहे आपकी ड्राइविंग राइट साइडेड है या लेफ्ट साइड से, तो गाड़ियां दो तरह की होती है, राइट हैंड ड्राइव और लेफ्ट हैंड ड्राइव। पोजीशन ऑफ इंजन, इंजन की पोजीशन के ऊपर गाड़ियों के टाइप से, क्या इंजन फ्रंट में है? मोस्ट व्हीकल जो आती है हमारे पास उनमें इंजन सामने होता है। इंजन होता है रियर साइड में, ये कुछ ही गाड़ियों में होता है रियर साइड में। फॉर एग्जाम्पल जिसमें होता है हमारा नैनो कार। अगर आपको सवाल एग्जाम में आया, बताओ कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन होता है ऑन द बैक साइड, आप बोलोगे होता ही नहीं। होता है, इसका नाम है नैनो कार। लिख के रखो अपनी कॉपी पे कि कौन सी गाड़ी है जिसका इंजन कहां होता है? रियर साइड, ऑन द बैक साइड, उसका नाम है नैनो कार। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको हर चीज की नॉलेज हो के अगर सवाल पूछा जाए तो ये होगा, ये नहीं तो साहब ये होगा, क्या पूछेगा इससे बाद। शाबाश। इसके अलावा ड्राइविंग एक्सल के ऊपर भी गाड़ियों के अलग अलग टाइप्स है। कौन कौन सा? फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव। ये एक्सल के ऊपर भी जो है वो तीन तरह की गाड़ियां हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव है, रियर व्हील है, या आपका ऑल व्हील ड्राइव है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको समझाता हूं, यहां से शक्ल देखिए पहले आप। यहां पर भी गाड़ियों की आपको तीन तरह के आपको मिल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल। देखो बेटा, ये फ्रंट व्हील ड्राइव में देखना आप, इंजन यहां लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका फोर्स यहां जा रहा है, ट्रांसमिशन यहां पे जा रहा है। रियर व्हील ड्राइव इंजन तो सामने लगा है मगर वो फोर्स कहां पे लग रहा है? बैक साइड के टायर्स पे। ये चलेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो चलेगा, यहां ये चलेगा तो ऑटोमेटिकली ये चलेगा। समझ रहे हैं? कॉमन सेंस की बात है। अगर गाड़ी के दो आगे वाले टायर चलेंगे तो पीछे थोड़ी इंतजार करेंगे। अगर पीछे वाले आगे दौड़ना शुरू होगा तो आगे वाला भी चलता रहेगा। एक होता है ऑल व्हील ड्राइव। अब ये जो है ट्रांसमिशन सब जगह फैल रहा है, आप समझिए मेरी बात। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। क्या फ्रंट व्हील ड्राइव है, क्या रियर व्हील ड्राइव है, रियर का मतलब बैक साइड व्हील, या ऑल व्हील ड्राइव है। ये देखिए, रियर व्हील ड्राइव में कहां पर लगता है? देखो सीधा ट्रांसमिशन आ जाता है। फ्रंट व्हील में यहीं पर ट्रांसमिशन लग रहा है, ऑल व्हील में दोनों जगह पर। अब ये हमने यहां से पढ़ना है और यहां से हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारा। ये था यहां तक का सफर की गाड़ी क्या है, गाड़ी के टाइप्स क्या है, पार्ट्स क्या क्या है, किस किस तरह की गाड़ी है, और इंजन कहां होता है, कैसे होता है, एक्सल के ऊपर क्या है, ट्रांसमिशन के ऊपर क्या क्या टाइप्स है, एक एक लफ्ज पढ़ाया है साहब। और ये है हमारा सिलसिला जो सिलेबस में है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल आर, फ्रेम है, चेसिस है, बॉडी है, पावर है, ट्रांसमिशन है। तो बताया मैंने आपको, ये सब है। देखिए जरा आप, समझ रहे हैं आप? ये है गाड़ी का असल स्ट्रक्चर, जो गाड़ी का ढांचा होता है। बाकी तो ऊपर बॉडी वॉडी है, असल है नीचे वाला, उसको बोलते हैं चेसिस। मेन फ्रेमवर्क ऑफ गाड़ी बोलते हैं चेसिस को। आप देखो चेसिस नंबर देखते हो ना आप, वो क्या है? वो ढांचे का नंबर होता है। ये है आपका सारा, ये गियर बॉक्स है, ये स्टेयरिंग है, ये आगे वाला हिस्सा है, ये टायर है। ये देखो आप समझ रहे मेरी बात? ये देखना आप कैसे सिस्टम है, क्लच कहां लगा है, गियर बॉक्स कहां है, स्टेयरिंग कहां है, प्रोपेलर शाफ्ट कहां है, यहां से इधर को आ जाएगा, फिर ये इनके ऊपर लग जाएगा, यहां से इधर जाएगा इसकी एनर्जी। ये रेडिएटर ये है, रियर एक्सल ये है पुराना पीछे वाला, ये फ्रंट का एक्सल उधर होगा, पेट्रोल की टैंक यहां पर है। ये है ढांचा सारा सब। एन ऑटोमोबाइल इज मेड अप ऑफ टू मेन यूनिट्स। ऑटोमोबाइल के दो मेन हिस्से हैं, चेसिस है और बॉडी है।
फ्रेम प्लस बेस कंपोनेंट्स को बोलते हैं चेसिस, याद रखना है। फ्रेम और उसके साथ जुड़े हुए बेसिक कंपोनेंट्स उसको बोलते हैं चेसिस। मेन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी गाड़ी की, वो है चेसिस। ऊपर तो बॉडी है, छत है। चेसिस प्लस बॉडी फिर बनती है गाड़ी। ये आपने मेरे बातें याद रखनी। अगर मैं फ्रेम ले लूं और तमाम बेसिक कंपोनेंट्स को इकट्ठा करूं तो बनेगा साहब आपका चेसिस, और चेसिस के साथ फिर बॉडी जोड़ूं तो बनेगी अब गाड़ी। समझ गए? बोलो। तो व्हीकल में क्या क्या होता है? ऑटोमोबाइल में दो चीजें होती है, एक चेसिस है, एक बॉडी है। चेसिस में आएगा फ्रेम और बेस कंपोनेंट्स, और चेसिस के साथ बॉडी जोड़ेंगे तो ये बनेगा साहब हमारा क्या? आपका बनेगा व्हीकल है। मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने पढ़ाया है दिल से पढ़ाया है और आपको हर चीज समझ में आई होगी। जिन बच्चों को हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज में जुड़ना है, ये हमारे नंबर्स है टीम के, इस पे आप बात कर सकते हैं और डायरेक्टली आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद जताता हूं कि आप लोग जो है बड़ी शिद्दत से मेहनत करेंगे और हम भी इस बैच में आप पे इतनी शिद्दत से मेहनत करेंगे कि आप भी याद रखेंगे कि सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और मेहनत और लगन के साथ सिलेक्शन भी होगी यहीं से। धन्यवाद। जय हिंद।